हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा 17 फरवरी की परीक्षा में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। विषय कोड भी यहीं रहेगा आपके फाइनल परीक्षा में और हिंदी का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। 4 ऑप्शन दिया गया है, तलवार या त्रिशूल या तीर धनुष या इंद्र का वज्र। तो दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो आपको याद रखना है, आप जानते ही होंगे कि इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कूटज किसकी रचना है। कूटज किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अम्बेडकर या गुणाकर मूल्य या इनमें से सभी। तो कूटज किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि परीक्षा का संधि विच्छेद है। परीक्षा का संधि विच्छेद इनमें से कौन है, तो परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि पीताम्बर का संधि विच्छेद है। यहाँ पर पीताम्बर का संधि विच्छेद बताना है। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है, पीत प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, पीत प्लस अंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है, तो अति प्लस आचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अनादर शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अनादर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, तो चोरी का आरोप लगने पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा था। और बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। तो बहादुर लेखक के घर से कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बहादुर या दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर या दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बारंबारता संपादन हेतु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नागरी लिपि के टाइप कब बने। नागरी लिपि के टाइप कब बने, तो लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य है। और नागरी लिपि क्या है, निबंध है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो तमिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी, या फिर विजयनगर की राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था। तो आपको याद रखना है नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहादुर कौन था। बहादुर कौन था, तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना है कि यह पंक्ति लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली एक कहानी है और मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वह मोटा है, कौन सी संज्ञा है? संज्ञा बताना है। तो वह मोटा है यानी भाव का बोध है, मोटा, लंबाई, मोटाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भावाचक संज्ञा। लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या पूछा गया है? तो क्या यहाँ पर ये प्रश्न हो गया क्या? तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? तो काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब यहाँ पर भविष्य काल के प्रकार पूछा गया है तो इसका भी 3 प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर दस्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर भी संधि विच्छेद पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दधि प्लस योदन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? को यहाँ पर पूछा गया है, कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। को किस में आता है? तो को संप्रदान में आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? यहाँ पर भी समास पूछा गया है तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो नि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शोणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति ये शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? यहाँ पर अनुवाद पूछा गया है तो बी आर नारायण दहीवली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दहीवली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है
कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यहाँ पर देखिए सास और बहू किस चैप्टर में ये चर्चा हुआ है? तो सास और बहू ये दही वाली मगम्मा कहानी के चैप्टर में ये बात हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है ये दही वाली मगम्मा कहानी की है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो ये बहू थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो यह मगम्मा ने कहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो ये उड़ीसा का किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? यहाँ पर नदी पूछा गया है, तो महानदी की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ढाते विश्वास ये उड़िया भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निह का संधि विच्छेद, तो निह प्लस खा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। अंतिम, अंतिम में इम प्रत्यय होगा, तिम प्रत्यय नहीं होगा, इम प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रंगीली शब्द में प्रत्यय, रंगीली में इली प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक में इक प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्वाभिमान में उपसर्ग है, तो इसमें स्व उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है, निर्जन में निर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जो ज है इस तरह से है, तो अगर ये नहीं रहता तो केवल नि उपसर्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए जुड़ा है तो ये निर उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध पूछा गया है, तो संज्ञा पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये भी संज्ञा पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग ये सर्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया है, तो ग्राम का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? यहाँ पर भी विशेषण पूछा गया है, तो परिणाम बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नरक का विशेषण क्या होता है? नारकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता, से देखिए चिन्ह क्या है? से है, से किस में आता है? अपदान से, अपदान में आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? अपदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घर से लौटा हुआ लड़का, इसमें भी से चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर किस में आता है? तो अधिकरण में आता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों ने चोर को मारा, तो लोगों ने चोर को मारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को चिन्ह है, ने चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने चोर को मारा, चिन्ह क्या है? को है, तो को किस में आता है? कर्म कारक में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
64 है शिकारी ने बाघ मारा, ये संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर ये घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मो अनसुहनी ले वर्षो कौन कहते हैं, तो ये घानानंद जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो ये था रगम्पा, और मगम्मा से क्या चाहता था, रुपये पैसे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है मछली लेकर कौन भागा, संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो यह रचना किसकी है, सामरदैया की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये निश्चयवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 का ही नाम है और इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्वेश्चन नंबर 75 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, गरीबी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 77 है दूध कौन सी संज्ञा है, दूध दही घी पानी तेल मक्खन ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है महात्मा गांधी कहते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति की यह पंक्ति लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। 81 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तप तय क्या है, तो यह हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है लोहा शब्द है, तो लोहा शब्द ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण कौन है, तो अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो भाषण है। भाषण ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो प्रत्येक शब्द में अविभाज्य समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, इसमें भी समास पूछा गया है। अज्ञान में यहाँ पर नग्न समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांव में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए
विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र पूछा गया है, तो देखिए इनमें सबसे प्रमुख पात्र कौन है? खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विवाह शब्द है तो ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दही वाली मगरमच्छ कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। दही वाली मगरमच्छ किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगरमच्छ ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? तो दारिश सोने का सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग बताना है, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा तो इसका सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए अभी आरके एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही अब कम बचा है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।